सभी को जय मसीह की। इस सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परेशानियों में होते हो, प्रॉब्लम्स में होते हो, दुखों में होते हो, संकट कलेश में होते हो, तो आप उन्हें देखते हो। परंतु जो इनसे छुटकारा देता है, जो सब सारी प्रॉब्लम्स, सारे दुखों से आपको छुड़ाते हैं, आप उसे नहीं देखते। आपको परमेश्वर को देखना है, आपको परमेश्वर को ताकना है, क्योंकि एक वही है जो आपको इन दुखों से, इन परेशानियों से, इन संकटों से छुड़ाएगा। आपको अपने जीवन में हताश या निराश नहीं होना है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, तो आपके मन में इधर उधर जाके कि हम अपने मन की बात किसी को बताएं। अब बहुत से लोगों से कहते हैं अपने परेशानियों को, अपने दुख को, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे के साथ शेयर करते हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि एक मनुष्य कभी भी हमारी परेशानी को दूर नहीं कर सकता। वह सिर्फ हमें उन परेशानियों में, उन दुखों के समय में हमारी मजाक बना सकता है। परंतु आप अपनी परेशानियों को, उस दुख को, उस प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के सम्मुख रखें, परमेश्वर से शेयर करें। ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, प्रार्थना करना है, विनती करनी है परमेश्वर से कि प्रभु मुझे इन दुखों से छुड़ा, मुझे इन परेशानियों से छुड़ा। तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला है। आपका ध्यान सिर्फ अपनी परेशानियों में रहता, अपने दुखों में रहता है। परंतु मैं वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहूँगी कि आपको परेशानियों को नहीं देखना है, दुखों को नहीं देखना है, बल्कि अपने प्रभु को देखना है, अपने प्रभु को ताकना है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वह मेरे लिए हो, आज का वचन हो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वह मेरे लिए हो। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और उसकी 18 आयत। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को देखा, दुखों को देखा, परंतु उन्होंने परेशानियों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रभु पे ध्यान देते रहे, उस परमेश्वर की ओर ध्यान देते रहे जो अदृश्य था, जो दिखाई नहीं देता था, परंतु उस मुकुट को पाने के लिए जो अदृश्य था उसकी ओर दौड़ते रहे। उन्होंने अपनी समस्याओं को ज़्यादा बड़ा नहीं देखा। यही वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपनी समस्याओं में, अपनी परेशानियों में नहीं रहना है, परंतु परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर को ताकना है। ज़्यादातर लोग अपनी समस्याओं का स्मरण करते रहते हैं कि मैं तो इतना परेशान हूँ, मैं इतना दुखों में हूँ, मैं इतना कलेशों में हूँ। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, इन परिस्थितियों से, इन दुखों से बड़ा हमारा परमेश्वर है, जो हमें हमारा हाथ पकड़कर उन दुखों के समुद्र से हमें निकाल लेता है। आपको परमेश्वर की महिमा का बखान करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, स्मरण रखना है परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी, हर एक दुखों को दूर करेगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, आपकी बढ़ाई करते हैं। सच में मेरे प्यारे पिता, आप बढ़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, इस सुबह में परमेश्वर आप हम सबके साथ हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। प्रभु जी, आपके नाम को हम सराहते हैं, आपके नाम को परमेश्वर हम ऊंचा उठाते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं।
प्रभु जी आप हमारे पिता हैं और हम आपकी संतान हैं। हम सबको प्रभु जी आपने चुना है, अपना बेटा और बेटी कह के परमेश्वर आपने हमें बुलाया है। थैंक यू जी, जैसी सुबह में परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा और इस नए दिन में परमेश्वर आप हमारे साथ में हैं और आपके नाम की हम महिमा करने पा रहे हैं। जितने भी जन परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान, परमेश्वर मेरे खुदा सबको प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते। हर एक जन को प्रभु आपकी पवित्र आत्मा अगुवाई करे, बुद्धि समझ दे। प्रभु जी एक एक जन आपकी पवित्र आत्मा को महसूस करे। प्रभु आपका सहायक जो हम सबके पास है, जो आपने हमें दिया है, हम धन्यवाद करते हैं उस सहायक के लिए जो परमेश्वर आपने पवित्र आत्मा हमें दी हुई है, जो हमारी सहायता मदद करती है, हमारी अगुवाई करती है। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में दिन भर परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, हर एक काम में हमारी सहायता मदद करे। हर प्रकार की नेगेटिविटी यीशु के नाम में दूर होने पाए, हर एक भाई बहन के जीवन से। हर एक से प्रभु जी आप बातचीत करें, हर एक की प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। इस सुबह में परमेश्वर जो अपनी प्रार्थना विनतियों को परमेश्वर आपके सम्मुख लाए हैं और आपके सम्मुख बैठे हैं, हर एक जन पे प्रभु जी दया करें। यदि प्रभु जी ये हताश है, निराश है, परेशान है, दुखों में है, प्रभु जी इनका उपाय इंतजाम करें, इन्हें छुटकारा दे प्यारे पिता। प्रभु जी आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में सामर्थ है, आपके वचन में चंगाई है, आपके वचन में छुटकारा है। आपका वचन प्रभु जी हर रोज़ हमसे बातचीत करता है, हमारी सहायता करता है, अगुवाई करता है, हमें सिखाता है। प्रभु जी जैसे पौलुस हमें सिखाते हैं कि जब हम परेशानियों में होते हैं तो हमें परेशानियों को नहीं देखना है, बल्कि अपने प्यारे पिता परमेश्वर को ताकना है, उसे निहारना है, कि वही है जो हमें हर एक परेशानी से निकालता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यदि परमेश्वर कोई भी भाई बहन परमेश्वर दुखों में है, बीमारियों में है, परेशान में है, कलेशों में है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं और परमेश्वर जिसकी वजह से मेरे खुदा ये परेशानियों में है, बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु आपको नहीं ताक रहे हैं, तो मेरे खुदा होने दे मेरे प्यारे पिता ये परेशानियों से निकल जाए, उन दुखों से निकल जाए, उन बीमारियों से निकल जाए यीशु के नाम में। और मेरे प्यारे पिता सिर्फ और सिर्फ आपको ताकने वाले बन जाएं यीशु के नाम में। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। यदि ये बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में है, जो भी कार्य डिप्रेशन का है, इसी वक्त इनके जीवन से उस डिप्रेशन को दूर करते हैं, उस रीजन को यीशु नासरी के नाम में हम दूर करते हैं। आज़ाद करें प्रभु अपने लोगों को। यदि दुष्ट की वजह से जो विचार इनके मन में आ रहे हैं, उन विचारों को यीशु के नाम में दूर करें। हर एक प्रकार की नकारात्मक बातें इनके जीवन से दूर होने पाए प्यारे पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जब ये बहुत ज़्यादा लंबे समय से बीमारियों में, दर्द में है, तकलीफ़ों में है, यीशु मसीह प्रभु जी उन सारी बीमारियों से हम कहते हैं यीशु के नाम में निकल जाएं, इन द नेम ऑफ जीसस। कोई भी ट्यूमर इनके शरीर में बना है, यीशु के नाम में जड़ से ख़त्म होने पाए। यदि कैंसर की बीमारी परमेश्वर इन्हें है और ये लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, मेरे प्यारे पिता कैंसर यीशु के नाम में दूर होने पाए। प्रभु जी जो दुष्ट बीमारियों को, तकलीफ़ों को, बहुत सारी बातों को इनके जीवन में, इनके शरीरों में लेके आता है, यीशु के नाम में उस दुष्ट के हर एक हथियारों को हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम में, उन बीमारियों को यीशु के नाम में नष्ट करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम विश्वास करते हुए इसी घड़ी चंगे हो गए हैं, इसी वक्त इनकी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो गई हैं। प्रभु जी तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं, हड्डियां तेरे नाम से चंगी हो गई हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने चंगाई दे दिए। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हर एक जन को छुआ और चंगाई दी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड। प्यारे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। हमसे प्रेम करने वाले प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।